अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बड़े अहम मसले पे बात करना चाह रहे हैं। बात यह है कि आपने नोट किया होगा कि पानी की फरावानी जो आज से 15-20 साल पहले थी हमारे इस्लामाबाद में या बाकी पूरे पाकिस्तान में ही कर ले, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सारी दुनिया में ये चेंज आ रही है कि पानी की वो फरावानी जो आज से 15-20 साल पहले थी अब वो नहीं है। और हमें इसका समझना पड़ेगा कि अगली जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा किल्लत होने वाली है। उसके लिए हमें जिस तरह वाटर मैनेजमेंट के एक अदारे का सर्वे था कि पानी का लेवल जो ज़ेरे ज़मीन है वो तकरीबन 15-20 फुट नीचे चला गया। यही वजह है कि हमें पानी की अब वो फरावानी यहाँ पे नहीं है। और बोरिंग हम करवाते हैं तो वो जब करवाते हैं बोरिंग तो वो पानी ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो 10 मिनट मोटर चलती है और पानी खत्म हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पानी कम होता जा रहा है ज़ेरे ज़मीन, और हमें अभी से इसका कोई तदारुक करना पड़ेगा। जब भी आप देखेंगे कि इस इस्लामाबाद में ही आप नोट कर लें कि लाखों लीटर पानी, ये एक सर्वे की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि लाखों लीटर पानी डेली जाया हो रहा होता है, और वो सिर्फ हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से कि पानी टैंक ओवरफ्लो हो रहे हैं ऊपर वाले, और छत भी खराब हम कर रहे हैं अपने, और पानी भी जाया हो रहा है, पीने के लिए पानी है नहीं है, उसके बावजूद इतना नुकसान। तो उसके लिए एक वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम क्रेजी सर्किट ने डिजाइन किया है जो आपकी एक तो मोटर की वियर एंड टियर को बचाए। हर 4 महीने बाद आपकी मोटर या पंप खराब हुआ होता है, इसलिए कि वो 2-2, 3-3 घंटे चल रहा है, कोई चला के भूल गया है, किसी को एक तो पानी भी जाया हो गया, दूसरा मोटर भी खराब की। तो बाज दफा निचले टैंक में जहां से पानी आपका सोर्स है, जहां से खींच रहे हैं, वो पानी नहीं है और मोटर खाली चल रही है, तब भी वो गर्म होकर खराब हो जाती है। तो इस सब की मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम हमने डिजाइन किया है जो कि बड़ी कामयाबी से कुछ जगहों पे हमने लगा दिए थे, और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और उससे ये भी फर्क पड़ा है कि बाज ऐसे लोग जिनके यहाँ मसला ये था कि वो पानी आता तो था घर में लेकिन थोड़ा आता था, उनका गुजारा नहीं होता था, उनको एक आध टैंक मंगवाना पड़ता था हफ्ते में, या कोई और बंदोबस्त करना पड़ता था। लेकिन इस मैनेजमेंट की वजह से ये हुआ है कि अब उनका पानी की वो किल्लत उनको खत्म हो गई है। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ जरूरी है, हर घर में ये सिस्टम होना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने लिए हमें नहीं सोचना, हमें दुनिया पूरी के लिए देखना चाहिए कि हमें पानी की बचत करनी है, गैर जरूरी कम से कम जाया ना हो। तो हम आपको अब ये दिखाएंगे कि क्या सिस्टम है, कैसे ये काम करता है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इस सिस्टम को हमने डिजाइन किया है, ये 2 एक्चुअली सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है ये आपके आम घरों में जो सिस्टम मोटर का चल रहा है, यानी निचला टैंक एक बना हुआ है, छत पे टैंक है, और हम निचले टैंक में जब पानी आ जाता है तो हम देखते हैं कि पानी आ गया, हम उस मोटर ऑन करते हैं और हम इसको चलाते हैं मोटर को, और ऊपर वाला पानी भर लेते हैं। ये उसके लिए है जो खुद ही मैनेज करेगा कि निचले टैंक में पानी है या नहीं है, और ऊपर वाला टैंक फुल हो गया है या नहीं हुआ। मतलब 1 सेकंड भी मोटर फालतू नहीं चलेगी। अगर पानी फुल हो गया है ऊपर तो वो बंद कर देगा, और अगर नीचे पानी खत्म हो गया है ऊपर खींचते खींचते तो भी मोटर को बंद कर देगा। यानी जब भी पानी की जरूरत होगी ये निचले टैंक से पहले कंफर्म करेगा खुद ही कि पानी है या नहीं है। अगर है तो वो मोटर को ऑन करेगा और तब तक चलाएगा जब तक आपका टैंक फुल ना हो जाए या नीचे वाला टैंक खाली ना हो जाए। तो इंडिकेशन के साथ ये जाहिर भी करेगा कि निचले टैंक में पानी है या नहीं है, वरना तो पता ही नहीं होता कि पानी आया है नहीं आया, कितना आया, कैसे आया। तो इसी तरह ऊपर वाले टैंक की भी इंडिकेशन है, वरना नहीं पता चलता कि पानी ऊपर है या नहीं है। इसी तरह अगर आप इसको मैनुअली चलाना चाहें तो इसमें ऑटो और मैनुअल का भी ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह अगर आप इसको किसी वक्त भी चलाना चाहें, मतलब ये अपनी मैनेजमेंट के तौर पे चला रहे हैं ना, ये ऐसे तो नहीं चलाएगा और आप फिर मोटर चला नहीं सकेंगे, तो आप इसको जस्ट ये रीसेट का बटन करें तो ये ऑटोमेटिकली मोटर ऑन हो जाएगी, और उस वक्त तक ऑन रहेगी जब तक ऊपर फुल नहीं हो जाता या नीचे खत्म नहीं हो जाता। वरना आपको कुछ भी नहीं करना, एक दफा इंस्टॉल करना है, उसके बाद ये हमेशा खुद ही मैनेज करता रहेगा और ऑटोमेटिकली इसको चलाता रहेगा। ये सिर्फ हाफ हॉर्स पावर की मोटर जो है, जो हमारी आमतौर पर टंकी पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप जो घरों में लगे हुए हैं, ये उसी के लिए है। ये हमारा 1.5 हॉर्स पावर से 2 हॉर्स पावर मोटर के लिए, जो हमारी आमतौर पे जिसको आम फैम में मिसाइल मोटर कहते हैं, जो बोरिंग वाली मोटर होती है, ये सिस्टम उसके लिए।
इसका भी उसी तरह इंडिकेशंस मौजूद हैं, ऑटो और रीसेट और ऑटो मैनुअल, ये सब चीजें मौजूद हैं। इसमें खास बात यह है कि निचला टैंक क्योंकि नहीं होता, वो तो 200 फुट या 300 फुट नीचे मोटर लगी हुई है, वो आप नहीं चेक कर सकते कि पानी है या नहीं है, या 10 मिनट तक है उसके बाद खत्म हो गया। ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि पानी नीचे से मोटर ने खींच लिया है। अगर वो पानी आ गया तो उसको चलाता रहेगा, और तब तक चलाता रहेगा उसको जब तक ऊपर फुल नहीं हो जाता या नीचे खत्म नहीं हो जाता। तो ये दोनों सिस्टम अवेलेबल है, और मैं समझता हूं कि अगर ये सिस्टम लगे हों तो आपका एक कतरा पानी का नहीं जाया होगा, एक यूनिट बिजली का नहीं जाया होगा। ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आजकल हम सब लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये सिस्टम फौरन अपने घरों में लगवाइए, कि इस पानी के मसले से भी जान छुड़वाइए, मोटरों की रिपेयरिंग से जान छुड़वाइए, और आप बिजली के ज़ियान से भी जान छुड़वाइए। ये सिस्टम हाफ हॉर्स पावर वाली मोटर, यानी यही डंकी पंप या कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सब ये चला सकती है। अब मैं आपको इसके कनेक्शन, और आम आदमी कोई जो टेक्निकल स्किल नहीं भी है वो भी इसको इंस्टॉल कर सकता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब देखिए, हम यहाँ पे ओवरहेड टैंक या ग्राउंड टैंक या मोटर, इन सब चीज़ों का टेबल पे तो नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस तरह करते हैं कि ये मैंने ग्राउंड टैंक बना लेते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हम इसका एक सेट कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे सिस्टम रख लेते हैं, ये हम ग्राउंड टैंक बना लेते हैं, इसको हम अपर टैंक बना लेते हैं, ठीक है। और मोटर के लिए हम ये एक बल्ब यूज कर लेते हैं, ज़ाहिर है 220 वोल्ट पे चलता है, आपकी मोटर भी इसी पे चलती है, तो हम ये मोटर की जगह ये लगा देंगे। तो अब देखिए, मैं इसके आपको फौरन कनेक्शन कर देता हूँ। ये 220 की सिंपल 220 देने के लिए एक वायर, जिसके एक साइड पे शू लगा हुआ है और एक साइड पे वो गाने हैं ओपन। मैं ये आपका लिखा हुआ है 220 वोल्ट इनपुट, इसको हम इनपुट पे हम ये 220 वोल्ट दे देते हैं। ये मैंने ये लगा दिया, और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है नाज़रीन जो आप सोचें कि उल्टा लग गया या सीधा लग गया, जैसे मर्जी लगा दें। ये हमने इनपुट दे दी, ठीक हो गया। और मोटर की जगह पे हम ये बल्ब इंस्टॉल कर देते हैं कि जब भी ये ऑन होगा तो हम यही समझेंगे कि हमारा वो मोटर ऑन हो गई है। तो फिर हम देखेंगे पानी टैंक में से कम किस तरह हमने करना है या ज़्यादा किस तरह करना है, ये मोटर भर गई, पानी भर गया या नहीं भरा। ये मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अभी हमारे दो कनेक्टर बचे हुए हैं, जिसमें एक अप टैंक सेंसर है, एक ग्राउंड टैंक सेंसर है। तो हमने इसी तरह अप टैंक सेंसर के लिए हमारे पास ये सेंसर है, ये स्टेनलेस स्टील है, इसलिए ये स्टेनलेस स्टील है कि इसमें कोई कुरैयन या कोई जंग मंग ना लगे, तो ये उसके लिए है। इसी तरह हमारा ग्राउंड टैंक सेंसर, क्योंकि हर वक्त इसने पानी में डूबे रहना है, तो ये बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है। अच्छा, एक और बात आपको नाज़रीन बताऊं कि ये जो सेंसर आपके हैं, यहाँ पे लो वोल्टेज होते हैं, यानी 5 वोल्ट से भी कम। तो मतलब ऐसा कोई खतरा नहीं है कि कोई हाई वोल्टेज हो या ऊपर टैंक तक तार कोई पतली जा रही है तो वो किसी वक्त अगर ब्रेक हो गई है या कोई और मसला, तो कोई एक्सीडेंट का चांस हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमने अप टैंक के लिए भी सेंसर लगा दिया। अब ये देखिए, हमने ये सब कुछ कर दिया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये मैं 220 वोल्ट इसको ये दे देता हूँ। अब देखिए, मोटर चल पड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर ये पानी खत्म हो जाए तो मोटर बंद हो गई। अब मिसाल के तौर पे निचले टैंक में पानी आ रहा है, ये आ गया, मोटर चल पड़ी, ठीक है। ये हमारी मोटर चल रही है। अब अगर हम इस अप टैंक जो है हमारा, ये जब तक अब भर नहीं जाता, यानी भरने का मतलब ये है कि इन सेंसर के साथ पानी टच करे। अब जो ही टच करेगा वो मोटर बंद हो जाएगी। अब मोटर बंद हो गई है। अब इंडिकेशन भी आप देख रहे होंगे, मोटर बंद हो गई है। अब टैंक की इंडिकेशन जो है वो ऑफ है। अब अगर यहाँ से पानी कम होना शुरू हो जाए, ये हम किसी तरह काम कर लेते हैं, इससे काम कर लिया, तो वो इंडिकेशन आ गई कि अब चाहिए हमें, लेकिन मोटर नहीं चली। वो इसलिए नहीं चली कि ये अभी इंतजार करेगा तकरीबन 2-2.5 घंटे का, क्योंकि आपका टैंक फुल है, आपको कोई मसला नहीं है। 2-2.5 घंटे इंतजार करेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मोटर को ऑन करेगा अगर नीचे पानी है तो। अब देखिए,
अगर हम चाहते हैं मोटर को ऑन करना तो हम जस्ट ये रीसेट का बटन दबाएं तो मोटर को ऑन भी कर लें। अच्छा चलें ऐसे देख लेते हैं कि अब टैंक तो अभी भर रहा है, ये अभी अब टैंक भर रहा है ना, लेकिन जो हमारा निचला टैंक है उसमें पानी कम हो गया। अब उस पानी कम होने को मैं आपको दिखा देता हूँ कि पानी कम हो रहा है। ये जो ही पानी कम होगा ये मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बगैर किसी ह्यूमन एफर्ट के आपका ये पूरा सिस्टम जो वाटर टैंक दोनों हैं उनको ये मैनेज करेगा। अगर आप जिस तरह अभी इस टाइम नीचे पानी नहीं है, मोटर बंद है, लेकिन आप चाहते हैं मैं किसी तरह ऑन कर लूं, तो आप इसको जस्ट मैनुअल का बटन ये किया, आप मैनुअल कर लें। तो इसी तरह अगर ऑटो पे कर देंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली तो वो देख रहे हैं कि पानी नहीं है। अब देखिए इंडिकेशन ग्राउंड टैंक की, यहाँ वो दिखा रहा है कि पानी नहीं है। अब पानी आने लगा है, पानी जो ही आया इसने वो इंडिकेशन भी आ गई, मोटर को भी ऑन कर दिया, अब मोटर चल रही है। जब तक आपका ऊपर वाला टैंक फुल नहीं हो जाता, यानी इन सेंसर को टच नहीं करता, ये जो ही टच करेगा मोटर आपकी बंद हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने ठीक तरीके से समझा दी है। फिर भी जब भी कोई सिस्टम आपको हम देंगे तो इसका इंस्टॉलेशन गाइड साथ देंगे और हर चीज आपको समझ आएगी। मैं ये समझता हूँ और आज तक हो भी चुका है कि जिस अनस्किल्ड आदमी को भी हमने दिया है उन्होंने खुद इंस्टॉल कर लिया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन भारत हमारे अपने टेक्नीशियन भी हैं जो आपके डोर स्टेप पे आके आपको हेल्प करें और आपका ये इंस्टॉलेशन करके दें। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं आपको ये जो बोरिंग वाला सिस्टम है उसका फंक्शन भी अगली वीडियो में आपको समझाता हूँ। थैंक यू।